हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे जो भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम जुलाई और अगस्त में हैं वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे ग्रेड से पास हो सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के एग्ज़ाम में जो चल रहे हैं आपके जिसके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम चैनल पे अपने क्वेश्चन ज़रूर शेयर करिएगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट किस मेनू में होता है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है टेबल, ऑप्शन बी दिया है फाइल, ऑप्शन सी दिया आपका टूल्स, ऑप्शन डी दिया आपका इंसर्ट। तो आप लोग बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछा भी गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड अकाउंट किस मेनू में होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टूल्स। टूल्स मेनू में आपको वर्ड काउंट ऑप्शन मिल जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में फाइलों और फोल्डरों को ब्राउज व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया फाइल एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी दिया आपका टास्क मैनेजर, ऑप्शन सी दिया आपका कंट्रोल पैनल, ऑप्शन डी दिया आपका डिवाइस मैनेजर। तो बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम जुलाई में चल रहे हैं वो अपने क्वेश्चन जो उनको याद हो वो प्लीज़ व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइल एक्सप्लोरर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। आपके इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके गूगल ड्राइव पर आप कितने डेटा स्टोर कर सकते हैं या आपके गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया 20 GB, ऑप्शन बी दिया 10 GB, ऑप्शन सी दिया 50 GB, ऑप्शन डी दिया है 15 GB। तो आप लोग बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 GB। गूगल ड्राइव आपको 15 GB फ्री स्पेस देता है जिसमें आप अपनी स्टोरेज कोई भी डॉक्यूमेंट स्टोर करके रख सकते हैं। और एग्जाम में जीबी का फुल फॉर्म भी पूछता है तो ये होता है गीगाबाइट, इसको भी याद रखिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन के शुरू में जाने के लिए किस शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप कोई पैराग्राफ लिखे हैं और अगर आप लाइन की शुरुआत में जाना चाहते हैं तो आप किस की का यूज करेंगे या किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ऑप्शन ए दिया आपका कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन बी दिया आपका होम, ऑप्शन सी दिया आपका शिफ्ट प्लस होम, ऑप्शन डी दिया आपका अल्ट प्लस होम। अब आपको बताने हैं कि इसमें से कौन सा आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होम। होम की का यूज करके आप लाइन की शुरुआत में राइटर में लाइन के शुरू में जा सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन बी दिया आपका गूगल क्रोम, ऑप्शन सी दिया आपका एडोब फोटोशॉप, ऑप्शन डी दिया आपका विंडोज 10। तो बताइए इसमें से कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है।
जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंडोज 10। ये आपका क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि विंडोज 10 को कब लॉन्च किया गया था, तो 2015 में। इसको भी याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि विंडोज 10 का विकास कब हुआ था, तो 2015 में, या विंडोज 10 को कब लॉन्च किया गया था। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, गूगल क्रोम। अगर आपके एग्जाम में देता है गूगल क्रोम क्या है, तो ये एक प्रकार का आपका वेब ब्राउज़र है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है गूगल क्रोम क्या है, तो आपका आंसर होगा वेब ब्राउज़र है। अगर विंडोज 10 का विकास कब हुआ था, कब लॉन्च किया गया था, तो 2015 में। अगर सिर्फ आपका गूगल भर लिखा रहता है गूगल क्या है, तो गूगल एक सर्च इंजन है, इसको भी याद रखिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अपराधियों के कंप्यूटर से हटाई गई या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनः प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता एक उदाहरण है। आपको बताना है इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर फॉरेंसिक। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा पर हमले को खिलाफ पर्यावरण को सुरक्षित करने का कारक नहीं है। आपको बताना है इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया आपका हैकर की शिक्षा, ऑप्शन बी दिया आपका कंपनी की व्यावसायिक रणनीति, ऑप्शन सी दिया आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर, ऑप्शन डी दिया आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो बताइए आपका इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपनी की व्यावसायिक रणनीति। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज 7 इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। आपको बताना है विंडोज 7 जो एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। ऑप्शन ए दिया EXE, ऑप्शन बी दिया आपका NTFS, ऑप्शन सी दिया आपका DOC, ऑप्शन डी दिया आपका नन। तो बताइए आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NTFS। आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है न्यू। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अगर आपके एग्जाम में NTFS का फुल फॉर्म पूछता है तो आपका यही इसका राइट आंसर होगा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में Ctrl+F से फाइंड की कमांड यूज कर सकते हैं। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+F से फाइंड का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया ट्रू, ऑप्शन बी दिया आपका फॉल्स। तो जल्दी बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। ये आपका Ctrl+F से अगर एग्जाम में पूछता है फाइंड का शॉर्टकट क्या होता है, तो आपका आंसर होता है Ctrl+F। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है फाइंड ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत आता है, तो आपका होता है एडिट। इसको भी याद रखिएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको एडिट मेनू में फाइंड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अटल पेंशन योजना में कितने वर्ष के बाद पेंशन प्रदान की जाती है। आपको बताना है अटल पेंशन योजना में कितने वर्ष के बाद पेंशन प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए दिया आपका 50, ऑप्शन बी दिया आपका 45, ऑप्शन सी दिया आपका 60, ऑप्शन डी दिया आपका 70। तो बताइए आपका इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60। अटल पेंशन योजना में लाभार्थी को 60 साल के बाद पेंशन दी जाती है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। रोबोट इकाई के किस बुनियादी हिस्सों में कंप्यूटर सर्किटरी शामिल है जिसे यह निर्धारित करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है कि रोबोट क्या करेगा? ऑप्शन ए दिया आपका सेंसर, ऑप्शन बी दिया आपका कंट्रोलर, ऑप्शन सी दिया आपका वार्म, ऑप्शन डी दिया आपका नन। तो आपको बताना है इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोलर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डेनियल ऑफ सर्विस हमले का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दिया आपका टीसीपी आईपी स्टैक में कमजोरी का खुलासा करें, ऑप्शन बी दिया आपका एक सिस्टम पर एक ट्रोजन निष्पादित करने के लिए, ऑप्शन सी दिया आपका सेवाओं को बंद करके उन्हें बंद करना, ऑप्शन डी दिया आपका किसी सिस्टम को ओवरलोड करने के लिए ताकि बंद किया जा सके। तो आप बताइए इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किसी सिस्टम को ओवरलोड करने के लिए ताकि बंद किया जा सके। ये आपके डिनायल ऑफ सर्विस हमले का उद्देश्य है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पीडीएफ का मतलब क्या है? आपको पीडीएफ का फुल फॉर्म बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए दिया पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी दिया आपका पर्सनल डाटा फाइल, ऑप्शन सी दिया आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट फोल्डर, ऑप्शन डी दिया आपका प्रिंटेबल डाटा फॉर्मेट। तो आप बताइए इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको हम पिछले क्लास में बताए भी हैं। जल्दी बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ आपकी एक फाइल होती है। आपके एग्जाम में कभी कभी दे सकता है पीडीएफ का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो .pdf होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से डक डक गो क्या है? आपको बताना है डक डक गो क्या है। ऑप्शन ए दिया वेब ब्राउजर, ऑप्शन बी दिया एंटीवायरस, ऑप्शन सी दिया आपका सर्च इंजन, ऑप्शन डी दिया आपका नन। तो आप बताइए आपका डक डक गो क्या है। तो ये एक प्रकार का सर्च इंजन होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्च इंजन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। DES का फुल फॉर्म क्या है? आपको बताना है कि DES का फुल फॉर्म क्या है। तो जिसको भी आंसर पता है कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। ऑप्शन ए दिया आपका डेट इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी दिया आपका डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी दिया आपका डाटा इनक्रिप्शन सर्विस, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये आपके DES का फुल फॉर्म होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। सॉफ्टवेयर विकास में IDE का क्या अर्थ है? आपको IDE का क्या अर्थ बताना है। तो जल्दी बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये आपके इस क्वेश्चन का फुल फॉर्म होता है IDE का। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिनक्स में टेक्स्ट फाइल की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है लिनक्स में टेक्स्ट फाइल की सामग्री को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया है एडिट, ऑप्शन बी दिया है ओपन, ऑप्शन सी दिया है कैट, ऑप्शन डी दिया आपका टाइप। तो बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
आपका लिनक्स जो होता है ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है आपके लिनक्स क्या है, तो आपका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर आपके एग्जाम में पूछता है किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कैट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फायरवॉल सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपको बताना है फायरवॉल सॉफ्टवेयर जो होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए दिया आपका टू क्रिएट ग्राफिक्स, ऑप्शन बी दिया आपका टू ब्लॉक अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू ए नेटवर्क, ऑप्शन सी दिया आपका टू एडिट डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन डी दिया आपका टू मैनेज डाटाबेस। तो बताइए इसमें से आपका फायरवॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। और आज जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम CCC का था वो उनके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ज़रूर शेयर करिएगा व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम चैनल पे, जिनको जो भी क्वेश्चन याद हो। अब आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पृष्ठभूमि का रंग बदलने से कैल्क की सेल संख्याओं का रंग बदल सकता है। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर बैकग्राउंड कलर करते हैं तो सेल की संख्या का भी रंग बदल सकता है। ऑप्शन ए दिया ट्रू, ऑप्शन बी दिया फॉल्स। तो आपको बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बस आप क्वेश्चन समझिए, आंसर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे इसमें कि आपका क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि बैकग्राउंड कलर चेंज करने से आपके सेल के संख्याओं का रंग नहीं बदलता। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के व्यू में एक नहीं है? आपको बताना है इसमें इस क्वेश्चन में कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस व्यू में कौन सा ऑप्शन नहीं है या कौन सा एक व्यू नहीं है। ऑप्शन ए दिया आपका स्लाइड शो व्यू, ऑप्शन बी दिया आपका स्लाइड व्यू, ऑप्शन सी दिया आपका इम्प्रेस व्यू, ऑप्शन डी दिया आपका आउटलाइन व्यू। तो बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इम्प्रेस व्यू। ये आपके व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के व्यू में नहीं होता है। यहाँ एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछता है कि किस व्यू में हमें टेक्स्ट दिखाई देते हैं, ग्राफिक्स नहीं, तो आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में आपको ओनली वन टेक्स्ट दिखाई देते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट या ग्राफिक्स दोनों के लिए कंटेनर को कहा जाता है। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट या ग्राफिक्स दोनों के लिए जो कंटेनर होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया टेबल, ऑप्शन बी दिया आपका स्लाइड मास्टर, ऑप्शन सी दिया आपका टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन डी दिया आपका प्लेस होल्डर। तो बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लेस होल्डर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल में भेजी जाती है। आपको बताना है कि अगर आप अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो कहाँ भेजी जाती है। ऑप्शन ए दिया आपका रिसाइकिल बिन, ऑप्शन बी दिया आपका मदरबोर्ड, ऑप्शन सी दिया आपका फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन डी दिया आपका नन। तो बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आप अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो वो फाइल कहाँ भेजी जाती है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिसाइकिल बिन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि कंप्यूटर द्वारा डिलीट की गई फाइलें अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होती हैं, तो भी आपका आंसर होगा रिसाइकिल बिन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीन के सबसे नीचे भाग पर आप जो एक लंबा सा बार देखते हैं कहलाता है। आपको बताना है कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपके स्क्रीन पे सबसे नीचे जो एक पतली पट्टी होती है हॉरिजॉन्टल में, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है टाइटल बार, ऑप्शन बी दिया आपका टास्क बार, ऑप्शन सी दिया आपका मेनू बार, ऑप्शन डी दिया आपका स्टेटस बार। तो बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टास्क बार। जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आपके सबसे नीचे जो पट्टी होती है इसको हम टास्क बार के नाम से जानते हैं, और अगर कोई प्रोग्राम आप ओपन किए हैं तो उसकी जो सबसे नीचे वाली पट्टी होती है उसको हम स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टास्क बार। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किस प्रकार की मेमोरी को मिटाया और रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता है? आपको बताना है इसमें से कौन सी मेमोरी है जिसमें आप डेटा को ना तो डिलीट कर सकते हैं और ना ही उसमें दोबारा डेटा लिख सकते हैं। तो बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिया आपका ईपी रोम, ऑप्शन बी दिया आपका पी रोम, ऑप्शन सी दिया आपका डबल ईपी रोम, ऑप्शन डी दिया आपका रोम। तो बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पी रोम। इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको भी याद रखिएगा। आपके एग्जाम में अगर ईपी रोम का फुल फॉर्म पूछता है तो ई का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी का पूछेगा तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, और आरओएम रोम का पूछेगा तो रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल की शॉर्टकट कुंजी। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ऑप्शन ए दिया आपका शिफ्ट प्लस F11, ऑप्शन बी दिया आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11, ऑप्शन ए दिया आपका शिफ्ट प्लस F1, ऑप्शन बी दिया आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11, ऑप्शन बी दिया आपका कंट्रोल प्लस F12, ऑप्शन डी दिया आपका शिफ्ट प्लस F11। तो बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F11। ये आपके न्यू स्टाइल का शॉर्टकट होता है। अगर आपके एग्जाम में टेबल का शॉर्टकट पूछेगा लिब्रे ऑफिस में तो कंट्रोल प्लस F12 होता है। किसका? टेबल का, इंसर्ट टेबल का। इसको भी याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट पूछेगा तो कंट्रोल प्लस F12 होता है, और आपका न्यू स्टाइल पूछा है तो शिफ्ट प्लस F11 होता है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।